नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की पहली चीता पुनर्वास परियोजना की शुरुआत की। नामीबिया से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने चीता परियोजना से विश्व को संदेश दिया, आर्थिक विकास और पारिस्थितिकी में कोई टकराव नहीं। देश का विकास पर्यावरण संरक्षण के साथ संभव। गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद मुक्ति दिवस के वर्ष भर चलने वाले समारोहों की शुरुआत की। राष्ट्रीय माल परिवहन नीति आज शाम नई दिल्ली में जारी की जाएगी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रियों और अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आज से देश भर में सेवा पखवाड़े का आयोजन कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की ई-नीलामी आज से शुरू। डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट के डबल्स मुकाबले में आज भारतीय जोड़ी युकी भांबरी और साइकेत माइनेनी का सामना विक्टर ड्यूरासोविच और कैस्पर रूड से। दोपहर समाचार में चालू सक्सेना के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को छोड़ा। भारत में चीता विलुप्त हो गया था। 8 चीतों को विश्व की सबसे बड़ी अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण परियोजना के तहत भारत लाया गया है। इनमें 5 मादा और 3 नर चीता हैं। श्री मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में 2 अलग अलग जगहों पर चीतों को छोड़ा। उन्होंने इस अवसर पर चीता मित्र, चीता पुनर्वास प्रबंधन समूह और विद्यार्थियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री द्वारा जंगली चीतों को प्राकृतिक वास में छोड़ा जाना भारत के वन्य जीवन और इनके प्राकृतिक ठिकानों को पुनर्जीवित करने के उनके प्रयासों का हिस्सा है। 1952 में चीता को भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। प्रधानमंत्री की पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता के अनुरूप देश में पर्यावरण विकास और पर्यटन गतिविधियों से स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के अवसर बढ़ेंगे। चीतों का देश में पुनर्वास करना ऐतिहासिक है और पिछले 8 वर्षों में स्थिरता और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के उपायों की एक लंबी श्रृंखला का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 8 वर्षों में सरकार ने स्वयं सहायता समूह को शक्तिशाली बनाने के लिए हर प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि आज देश भर में 8 करोड़ से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। कराहल में महिला स्वयं सहायता समूहों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली शताब्दी के भारत और इस शताब्दी के नए भारत का एक बड़ा अंतर नारी शक्ति के प्रतिनिधित्व के रूप में सामने आया है। आज के नए भारत में पंचायत भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक महिला शक्ति का परचम लहरा रहा है। आज के नए भारत में पंचायत भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक नारी शक्ति का परचम लहरा रहा है। हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनावों में पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 17,000 बहनें जनप्रतिनिधि के रूप में चुनी गई है। ये बड़े बदलाव का संकेत है। आजादी की लड़ाई में सशस्त्र संघर्ष से लेकर सत्याग्रह तक देश की बेटियां किसी से पीछे नहीं रही है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के सकारात्मक परिणाम आए हैं। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय माल परिवहन नीति की शुरुआत करेंगे। भारत में अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक लागत होने के कारण राष्ट्रीय माल परिवहन नीति की आवश्यकता महसूस की गई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि माल परिवहन की कम लागत से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार होता है।
2014 के बाद से सरकार ने कारोबार में आसानी और जीवन यापन में आसानी दोनों को बेहतर बनाने पर काफी जोर दिया है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा में सुधार, आर्थिक विकास को बढ़ाने और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने का एक प्रयास है। प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है कि समग्र योजना निर्माण और कार्यान्वयन में सभी हितधारकों के एकीकरण के माध्यम से विश्व स्तरीय आधुनिक अवसंरचना का विकास करना, ताकि परियोजना के निष्पादन में दक्षता और तालमेल हासिल किया जा सके। पिछले साल प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई पीएम गतिशक्ति बहुप्रणाली कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के शुभारंभ के साथ पीएम गतिशक्ति को और बढ़ावा तथा पूरक समर्थन प्राप्त होगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने आज हैदराबाद के परेड ग्राउंड में हैदराबाद मुक्ति दिवस के वर्ष भर चलने वाले समारोहों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 75 साल बाद आज पहली बार आधिकारिक तौर पर हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि इस मुक्ति आंदोलन की कहानी नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। आज हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने का उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। मुक्ति संग्राम के नामी अनामी अनेक योद्धाओं को, शहीदों को जनमानस में पुनर्जीवित कर नई पीढ़ी को देशभक्ति की लौ जगानी है। इस संघर्ष गाथा के बारे में यूनिवर्सिटी में इस पर रिसर्च और उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाए और वो डॉक्यूमेंटेशन को देश भर के कोने कोने में पहुंचाकर ये वीरों की वीर गाथा को श्रद्धांजलि दी जाए। श्री शाह ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने में शर्म महसूस करते हैं, क्योंकि उनके मन में अभी भी रजाकारों का डर समाया हुआ है। 17 सितंबर को आधिकारिक समारोह आयोजित करने का निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि उनके निर्णय लेने के तुरंत बाद अन्य सभी दलों ने भी ये दिन मनाने की घोषणा की। श्री शाह ने कहा कि 75 साल से सत्ता में रहने के बावजूद वोट बैंक की राजनीति के कारण मुक्ति दिवस मनाने की हिम्मत नहीं की गई। उन्होंने हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाने के लिए निजाम की सेना और रजाकारों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई शुरू करने का फैसला करने के लिए भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी श्रद्धांजलि दी। निजाम के रजाकारों की असहनीय यातनाओं को ये पूरा क्षेत्र सहन करता रहा। उसके बाद जब सरदार पटेल ने पुलिस एक्शन लिया, तब जाकर ये तेलंगाना स्वतंत्र हुआ था। मित्रों, आज के दिन अनेक वीर शहीद जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, स्वतंत्रता सेनानियों को मैं प्रणाम कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कर्नाटक के परिवहन मंत्री श्री रामालू ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को छोड़ा। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का भारत पूरी दुनिया को ये संदेश दे रहा है कि अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी अलग अलग क्षेत्र नहीं हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में जब भी प्रकृति और पर्यावरण की बात होती है तो इसमें सतत विकास का जिक्र जरूर होता है। प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि भारत के प्रकृति प्रेमियों की चेतना पूरी जागृत हो चुकी है। श्री मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी और नामीबिया सरकार को धन्यवाद दिया, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीता भारत की धरती पर लौटा है। जब प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण होता है तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित होता है, विकास और समृद्धि के रास्ते भी खुलते हैं। कूनो नेशनल पार्क में जब चीता फिर से दौड़ेंगे तो यहाँ का ग्रासलैंड इकोसिस्टम फिर से रिस्टोर होगा, बायोडायवर्सिटी और बढ़ेगी। आने वाले दिनों में यहाँ इको टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहाँ विकास की नई संभावनाएं जन्म लेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आजादी के अमृतकाल का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने पंच प्राण को याद किया और भारत की धरोहर पर गर्व करने और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के महत्व पर प्रकाश डाला।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भले ही 1952 में भारत से चीते विलुप्त हो गए थे, लेकिन 70 साल में भी उनके पुनर्वास के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि अमृतकाल में भारत ने नई ऊर्जा के साथ चीतों को फिर से बसाना शुरू किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने चीता परियोजना से विश्व को संदेश दिया है और कहा है कि आर्थिक विकास और पारिस्थितिकी में कोई टकराव नहीं है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। न्यू इंडिया समाचार, नए भारत का संकल्प, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। समाज में गरीब और कमजोर तबकों के लिए सरकार की चल रही कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी पाएं। सरकार के इन कदमों के बारे में जानें और लाभ उठाएं। आकाशवाणी पर अब सुनिए जन कल्याण के सरोकार दोपहर 3 बजे से हर शनिवार। सुनिए न्यू इंडिया समाचार आकाशवाणी के साथ। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की ई-नीलामी आज से शुरू हो गई है। ये नीलामी अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगी। इस दौरान 1222 उपहारों की नीलामी की जाएगी। इसमें भगवान गणेश, स्वामी विवेकानंद, राम मंदिर नेताजी की प्रतिमा, पेंटिंग और खेल उपकरण सहित प्रधानमंत्री को दिए गए कई उपहार शामिल हैं। नई दिल्ली में संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि श्री मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो नमामि गंगे के माध्यम से गंगा नदी के संरक्षण के शुभ कार्य के लिए सभी उपहारों की नीलामी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उपहारों का मूल्य 100 रुपए से 5 लाख रुपए तक है। 1222 आइटम्स को वेबसाइट में हम रखे हैं। उस आइटम का एक बेस प्राइस भी रखे हैं। ये एक रुपए इस मेमेंटोस गिफ्ट आइटम के द्वारा हमारा कल्चर डिपार्टमेंट को मिलेगा। इस पैसे को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन पर देश के हित के लिए ये पैसे पूरा नमामि गंगे को प्रधानमंत्री जी भारत सरकार को देने वाले हैं। भारत को कल शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता सौंपी गई। उज्बेकिस्तान में समरकंद सम्मेलन की समाप्ति पर यह बागडोर सौंपी गई। भारत अगले वर्ष सितंबर तक 1 वर्ष के लिए समूह की अध्यक्षता करेगा। इस दौरान वो शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करेगा। संगठन के सदस्य देशों के नेताओं ने कल उज्बेकिस्तान में समरकंद घोषणा पर हस्ताक्षर किए। इस घोषणा में समृद्धि, शांति और सतत विकास सुनिश्चित करने के प्रयासों का समर्थन किया गया है। सदस्य देशों ने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से उत्पन्न सुरक्षा खतरे पर गहरी चिंता व्यक्त की। संगठन ने दुनिया भर में आतंकवादी घटनाओं की कड़ी निंदा की और इससे लड़ने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। नेताओं ने आतंकवादी गुटों के वित्त पोषण पर रोक लगाने का भी संकल्प लिया। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की पहली चीता पुनर्वास परियोजना की शुरुआत की। नामीबिया से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने चीता परियोजना से विश्व को संदेश दिया, आर्थिक विकास और पारिस्थितिकी में कोई टकराव नहीं, देश का विकास पर्यावरण संरक्षण के साथ संभव। गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद मुक्ति दिवस के वर्ष भर चलने वाले समारोह की शुरुआत की। राष्ट्रीय माल परिवहन नीति का आज शाम नई दिल्ली में जारी की जाएगी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रियों और अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आज से देश भर में सेवा पखवाड़ा का आयोजन कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की ई-नीलामी आज से शुरू। डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट के डबल्स मुकाबले में आज भारतीय जोड़ी यूकी भामरे और साकेत माइनेनी का सामना विक्टर ड्यूरोसोविच और कैस्पर रूड से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में प्रधानमंत्री की कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ चलाए जा रहे राष्ट्र निर्माण के कार्य निरंतर आगे बढ़ते रहने की कामना की। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट संदेश में कहा कि श्री मोदी के परिवर्तनकारी दृष्टिकोण और प्रेरणादायक नेतृत्व के कारण देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन सेवा और समर्पण का प्रतीक है। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में राजनीति को नया आयाम दिया है और गरीबों की खुशहाली को प्राथमिकता दी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनवरत प्रयासों, दूरदर्शिता और सक्षम नेतृत्व के कारण देश विकास कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर मुंबई में साइन कोलीवाड़ा में भाजपा के रक्तदान शिविर का उद्घाटन करते हुए उन्होंने ये बात कही। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी को लिखे पत्र में दलाई लामा ने उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। भारतीय जनता पार्टी देश भर में आज से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े का आयोजन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रही है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद अरुण सिंह ने कहा कि इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता रक्तदान जैसी विभिन्न गतिविधियों में सेवा प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत को 2025 तक तपेदिक मुक्त बनाने के प्रधानमंत्री के आह्वान पर पार्टी कार्यकर्ता तपेदिक मरीजों को गोद भी लेंगे। सभी जिलों पे रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। उसके साथ साथ निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, दिव्यांग के लिए समाज के साथ मिलकर के उनको उपकरण देने का काम करेंगे। 2025 तक प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि भारत को टीबी मुक्त बनाना है। इसलिए जो टीबी के ग्रसित व्यक्ति है उसको गोद लेने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज के साथ मिलकर के करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास और मानवता की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े में श्री नड्डा ने ये बात कही। भाजपा अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में सेवा पखवाड़ा में शामिल होने की अपील की। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने राष्ट्रीय राजधानी के जंगपुरा इलाके में रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देशव्यापी स्वैच्छिक रक्तदान अभियान रक्तदान अमृत महोत्सव के तहत लोगों से रक्तदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से न केवल देश में रक्त की जरूरत पूरी होती है बल्कि ये समाज और मानवता के लिए महान सेवा भी है। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदान करते समय ये बात कही।
इससे पहले एक संदेश में स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशव्यापी रक्तदान अभियान शुरू किया है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 216 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 23,92,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 5,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि वर्तमान में 46,848 रोगियों का उपचार किया जा रहा है। कल 5,600 रोगी ठीक हुए। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से करोड़ों लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी देता है। आज की कड़ी में हम आपको भारत में सिलिकॉन क्रांति के बारे में जानकारी देंगे। भारत आउटसोर्स सॉफ्टवेयर और सहयोगी सेवाओं के लिए एक प्रमुख स्थल रहा है। 1980 दशक के उत्तरार्ध से इसने देश की संपत्ति में वृद्धि की, रोजगार प्रदान किए और शहरीकरण को बढ़ावा दिया। वर्ष 2014 से केंद्र सरकार के नीतिगत प्रोत्साहन ने स्टार्टअप और नवाचार संस्कृति को बढ़ावा दिया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत वर्ष 2015 और 2019 के बीच अपनी रैंकिंग में महत्वपूर्ण सुधार करते हुए 81वें स्थान से 52वें स्थान पर आ गया है। वर्ष 2019 में देश प्रौद्योगिकी लेन देन के लिए निवेश आकर्षित करने के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर था। सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर पवन दुग्गल ने कहा है कि पिछले 75 वर्षों के दौरान भारत ने अपने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को विशिष्ट रूप से विकसित किया है। In the coming time, this IT sector is going to play a central lifeline role in the life of the nation, because as more and more Indians have come onto the digital bandwagon and as new technologies will go ahead and redefine India's progress, given the fact that India has emerged as the second and now most populous nation in the world, the IT sector will effectively be leading the nation in terms of thought leadership, in terms of its contribution to excellence, and in terms of contributing toward modernization, digitization of almost all sectors of human activity. And I see India to be a role model for a large number of other countries who want to see how a nation can actually model its IT sector for its future growth and progress. मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIT और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जैसे प्रमुख संस्थानों में 75 से अधिक स्टार्टअप सहायता केंद्र स्थापित करने की पहल में भागीदारी करने के लिए सहमत हुए हैं। कई कंपनियां बेंगलुरु, चेन्नई, गुड़गांव, हैदराबाद, मुंबई, नोएडा, पुणे, त्रिवेंद्रम और विजयवाड़ा में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित कर रही हैं। वर्ष 2014 में बहुत कम कनेक्टिविटी वाला भारत 560 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ दुनिया का दूसरा सबसे अधिक कनेक्टेड देश बन गया है। स्मार्टफोन का उपयोग करने वालों की संख्या 5 वर्ष पहले के 86 मिलियन से बढ़कर वर्तमान में 450 मिलियन हो गई है। इस सफलता दर ने करियर पथ के रूप में डिजिटल उद्यमिता में रुचि को प्रोत्साहित किया है, जैसा कि भारत में युवा लोगों के हालिया सर्वेक्षण से संकेत मिलता है। उत्तरदाताओं में से 1/3 लोगों ने उद्यमिता में करियर के रूप में रुचि दिखाई है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये कार्यक्रम ट्विटर पर @AIR News Alerts, YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल सुनना न भूलें। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और दूसरे चैनलों पर 15 अगस्त से प्रतिदिन प्रसारित श्रृंखला आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है मशहूर गीतकार हसरत जयपुरी
हसरत जयपुरी ने उनके लिए एक कविता लिखी थी, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज न होना। उसको लिखी कविता बाद में दुनिया भर में मशहूर हो गई। अनुभवी फिल्म निर्माता राज कपूर ने इसे अपने फिल्म संगम के एक गीत के रूप में शामिल ये एक शायर के रूप में मशहूर हो गए। 1949 में हसरत जयपुरी ने फिल्म बरसात के लिए अपना पहला गीत लिखा। गीत था जिया बेकरार है। फिल्म कामयाब रही और गीत हिट हो गया। सारी दुनिया के जज्बात को अपनी जुबान से बयान करने वाले हर दिल अजीज शायर हसरत जयपुरी ने 17 सितंबर 1999 को दुनिया को अलविदा कहा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े विभिन्न विषयों पर आकाशवाणी लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए। रविवार 18 सितंबर को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है बुजुर्ग और बच्चे। कार्यक्रम सुनने के लिए जुड़िए हमारे साथ रविवार 18 सितंबर रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। ये आकाशवाणी है। नॉर्वे में डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट के डबल्स मुकाबले में आज शाम 5:30 बजे यूकी भांबरी और साइकेत मानेनी का सामना विक्टर ड्यूरासोविच और कैस्पर रूड से होगा। इसके बाद रिवर्स सिंगल्स में रामकुमार रामनाथन का सामना कैस्पर रूड से और प्रजनेश गुणेश्वरन का मुकाबला विक्टर ड्यूरासोविच से होगा। अगले वर्ष डेविस कप क्वालिफाइंग राउंड में पहुंचने के लिए भारतीय टीम को आज सारे मुकाबले जीतने होंगे। भारत नॉर्वे से 0-2 से पीछे है। आज विश्वकर्मा जयंती है। इस दिन कल कारखानों में उपकरणों की पूजा की जाती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सभी प्रकार के निर्माण और नवसृजन से जुड़े कर्मियों को बधाई दी। उत्तराखंड के देहरादून, चमोली, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और अल्मोड़ा में पिछले 48 घंटों से हो रही तेज वर्षा के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मूसलाधार वर्षा और भूस्खलन के कारण कई मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। इसके साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार वर्षा के कारण नदियां और नाले उफान पर हैं। लोगों से घरों में रहने को कहा गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की पहली चीता पुनर्वास परियोजना की शुरुआत की। नामीबिया से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने चीता परियोजना से विश्व को संदेश दिया, आर्थिक विकास और पारिस्थितिकी में कोई टकराव नहीं। देश का विकास पर्यावरण संरक्षण के साथ संभव। गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद मुक्ति दिवस के वर्ष भर चलने वाले समारोहों की शुरुआत की। राष्ट्रीय माल परिवहन नीति का आज शाम नई दिल्ली में जारी किया जाएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रियों और अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आज से देश भर में सेवा पखवाड़े का आयोजन कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की नीलामी आज से शुरू। और डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट के डबल्स मुकाबले में आज भारतीय जोड़ी यूकी भांबरी और साइकेत माइनेनी का सामना विक्टर ड्यूरासोविच और कैस्पर रूड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।